भोजन बन रहा है, तब तक रात्रि के 10-11 बज रहे, भोजन तैयार हो गया। अजामिल पीठ पे लूट का सामान है, मुंह पे काली पट्टी है, काले कपड़े पहन के नगिन तलवार लेकर के जैसे ही निकला और जैसे ही आया तो घर के दरवाजे के आगे संतों को देखा, बिगड़ गया। ओए, तुम्हारे बाप की जगह है, किसने ठहराया है, भागो यहां से। जो संतों को फटकारने लगा, बेश्या को मालूम हुआ कि पति आगे से निकल के आई। क्यों चिल्ला रहे हो? अरे देवी देखो तो सही, ये ऐसे कैसे बिना पूछे बताए जैसे पड़े हो। बेश्या बोली मैंने ठहराए। फिर क्या हुआ? तुमने ठहराए? ठीक है संतो, रुको, जितनी इच्छा हो जितनी रुको। देखो, अजामिन अपनी पत्नी से डरता था। अजामिन, दुनिया को डराने वाले लोग किससे डरते हैं पता है? ऐसे ऐसे को देखा है जो दुनिया को डरा देते, पर वो भी किसी से डरते होंगे। उन्हें भी कवर करने वाली शेर। लोग कहते हैं हम तो शेर हैं, पर शेर पे सवारी करने वाली कौन होती है? डरते थे अजामिन। बोले तुमने ठहराया है? कोई बात नहीं है बाबा, रुकिए। और एक बात बताऊं, पत्नी से डरना भी चाहिए। और एक बात बताऊं, भलाई भी इसी में है। भाव से बोलो राधे राधे। गुरुजी के सामने भोजनों की थाली गई। गुरुजी ने जैसे ही एक ग्रास निकाला, आंखों से आंसू आ गए। इसका हमने अन्न खा लिया, अब इसको सुधारे कैसे? भाई अन्न खाया है, इसका नमक खाया है तो संतों का काम होता है, नमक खाया है तो इसको सुधारे। गुरुजी ने सोचा इससे अगर मैं ये कहूंगा कि राम नाम ले ले तो नहीं लेगा, अगर इससे कहूंगा सत्यनारायण की कथा करवा तो नहीं करवाएगा, मैं कहूंगा भागवत करवा नहीं करवाएगा, विष्णु सहस्त्र नाम कर कुछ नहीं करेगा। सुबह जाने लगे संत जन, अजामिन को बुलाया। बोले बेटा, हमने तुम्हारे घर प्रसाद पाया है, भोजन पाया है। कहते हैं कि संतों को, ब्राह्मणों को भोजन कराओ तो दक्षिणा देनी चाहिए, को तो दक्षिणा मिलेगी। अजामिन कहा लोग बाबा चुपचाप भाग लो, खैरियत मनाओ कि हमने तुम्हारे कमंडल चीमटा नाए छुड़ाए। हम दुनिया को लूटते हो, तुम हमें लूट रहे हो, भूतों से भूत लेना चाहते हो। बोले बेटा हमें धन नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? बोले तुम्हारे कितने बालक हैं? बोले 8, और 9वां अभी 2-4 दिन में होने वाला है। तो बेटा हमारे कहने से अपने होने वाले बच्चे का नाम नारायण रख लेना। बोले जी क्या बात है, रख लूंगा। संतों ने कितना सीधा मार्ग बताया। मैं इनसे राम के नाम की कहूंगा, नहीं लूंगा। और जैसे ही कहते हैं ना, तुलसीदास जी भी कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में क्या है? नाम ही आधार है। बोले अपने बेटे का नाम तो लेगा, है तो नारायण का नाम। संत कितना सीधा मार्ग बता के चले गए। अब 9वां भी बालक हो गया, उसका नाम रख दिया नारायण। एक बात आपसे बताऊं, पहले जमाने में हमारे महान पुरुष अपने बच्चों के कैसे कैसे नाम रखते पता है? राम गोपाल, भगवान दास, भोला, गणेश, बलराम, देवी के नाम सीता, अनुसुईया, सुनीता, गीता। कितने सुंदर पहले जमाने में नाम थे। आजकल फैशन पस्त ऐसा जमाना आया, नाम भी बदल गए। आजकल नाम क्या है पता है तुम्हें? देवियों के नए फैशन पस्त नाम आ गए, ट्वीटी, स्वीटी, रिंकी, पिंकी, चिंकी। अब बताओ ऐसे नामों से मुक्ति है जाएगी का? अब 9वां बालक हुआ, उसका नाम रख दिया नारायण। अब नारायण नाम तो रख दिया है। कहती है कि घर में बड़ा बेटा होता है वो किसको ज्यादा प्यारा होता है? क्यों जी? बड़ा बड़ा घर में पहला पुत्र होता है जो पिता को या माँ को, किसको ज्यादा प्यारा होता है बताइए? किसको?
अभी अभी पंडित जी हमारे इस गांव को वृंदावन से जोड़ रहे। बताओ यहाँ की माता हमारे यहाँ की वृंदावन की, तुम हमारे यहाँ रहते हो, कहने की जरूरत नहीं। आवाज निकाल के बोलती है, यहाँ तो शर्म में ही रह जाती है। सबसे बड़ा बड़ा बेटा होता है वो पिताजी को ज्यादा प्यारा होता है। किसको होता है? पिताजी को। और घरों में सबसे छोटा छोटा होता है वो किसको ज्यादा प्यारा होता है? माता जी को। मतलब बड़े के पिताजी, छोटे की माता जी, मतलब बीच वाले का तो भगवान ही होती है शायद। हमारे वृंदावन में बड़े बड़े संत आते हैं रमण रेती में, हमारे श्री कृष्ण ठाकुर जी महाराज के आश्रम में। तो मैंने वहां अनुकरण किया है। मैंने संतों से पूछा, महाराज अपने माता पिता के कौन से नंबर के आप संतान हो? तो अक्सर संत कहते हैं, महाराज जी हम तो बीच वाले हैं। तो मतलब बड़े के तो पिताजी और छोटे छोटे के माता जी और बीच वाले के तो मेरे ठाकुर जी होते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न बनता है, जब माता पिता मरते हैं तो पिंडदान कौन कौन सा बेटा देता है? बड़ा दे सकता है या छोटा दे सकता है? मतलब बीच वाला क्या बेटा नहीं है? क्यों जी? या तो पिंडदान बड़ा दे सकता है या छोटा, मतलब बीच वाला बेटा ही नहीं, उससे यह हक क्यों छीना गया? राम जी वन को चले गए, बड़े वन को चले गए, छोटे कौन है पता है तुम्हें? सबसे छोटे कौन है? शत्रुघ्न। तो पिंडदान किसने किया था फिर? अब ये बात किसी को मालूम है कि ये कब से बंद हुआ है? भागवत में नहीं है, इसके विवरण में राम कथा में आता है कि कब से बीच वाला निष्कासित किया गया है, बीच वाला पिंडदान क्यों नहीं करता। पर छोड़िए, हमें क्या मतलब, हमें कथा करने आए, तर्क करने थोड़ी आए। वैसे भी आते हो 2 बजे 3 बजे 4 बजे और 5 बजे भागते हो। कथा भी ये समझ रखी है कि बिल्कुल पंडित जी 2-2 मिनट कथा, सब कथाएं पूरी करो। अब हम ऐसे करेंगे तो लाइव चल रही है दुनिया, हमें पागल बताएगी। अब टाइम चाहिए कथा के लिए, 4 दिन 4था दिन चल रहा है आज, कथा को कहाँ होना चाहिए। पर आप सुनने वाले इतने बढ़िया हैं, ढोलक चिमटा और ये होते ना तो वहां में आनंद आता। अब ब्रजवासियों पे तो कथा है भगवान की। तो देखो बीच वाले का पिंडदान नहीं लगता। कब से नहीं लगता है? ये राम कथा में आती है। आध घंटे का दृष्टांत है, परंतु आध घंटे में 1 घंटा हमारे छोटे भाई अभी बोल गए, आध घंटे इसमें बोलूं, आप फिर जाने लगोगे और कथा बहुत आगे तक पहुंचानी है। कल राम जी का चरित्र सुनाना है पूरा। अजामिल का जो छोटा छोटा बेटा है उसका नाम रख दिया नारायण। धीरे धीरे नारायण बड़ा हुआ। एक दिन अजामिल दिन में लेटे थे, अचानक यमराज के दूत आए और मारने पीटने लगे। जब मरते वक्त आदमी हाय हाय करके चिल्लाता है, समझो यमराज के दूत उसे मार पीट रहे हैं। मरने से पहले चिल्लाए तो जब यमराज के दूत उसे मारने पीटने लगे तो चीखने लगा। और तो कुछ नहीं, उन्होंने देखा उनका बेटा नारायण वही पास में खेल रहा था। नारायण को बुलाया, बेटा नारायण मेरी रक्षा करो। बुलाया अपने बेटा को और आ गए नारायण के दूत। अंतिम समय कहते हैं ना, जन्म जन्म मुनि, जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंतरा हुआ बतनाई। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंतरा हुआ बतनाई। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, जन्म जन्म
ने यतन कराई, अंतराम कहूआ बतनाई। जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंतराम कहे आवत नाही। सावन की भीगी बातों में मथुरा को गए मेरे श्याम पिया, तेरी याद सतावे पूरी रतिया। सपने में छेड़े रंग रसिया, तेरी याद सताए सामरिया। जितना ऊंचा हाथ करके बजाओगे उतना तरक्की में ऊपर जाओगे। बोले गोविंद भगवान बोलना पड़ेगा राधे राधे। जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंतराम कहूं आवत नहीं। अंतिम समय में नारायण की याद आई, अपने पुत्र की याद आई। नारायण के दूत आ गए। अब यमराज के दूतों में और नारायण के दूतों में झगड़ा होने लगा। वो बोले कि इन्होंने अपने पुत्र का नाम लिया है। यमराज के दूत भगवान के दूत बोले कुछ भी लिया हो, है तो मेरे नारायण का ही नाम। इस तरह कहते हैं पश्चाताप करने से, मरते वक्त कितना भी जीवन में पाप किया हो, मरते वक्त अगर आपने राम का नाम ले लिया मुक्ति हो जाती है। कल आपने कथा सुनी, हिरण्याक्ष का वध किया भगवान ने 12 बन के। उनका दूसरा भाई हिरण्याकश्यप था। जब से नारायण ने 12 बन के उनका वध किया भाई का, जब से भगवान नारायण से दुश्मनी करने लगा। कहीं नारायण मिल जाए तो छोड़ूंगा नहीं, पर नारायण को जीतना है तो शक्ति चाहिए। नारायण को